नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल की, क्योंकि इस कंपनी में आज एक ऐसी खबर निकल के आई है जो इसके शेयर होल्डर्स की बल्ले बल्ले करने के लिए काफ़ी है। इसके साथ ही एक बहुत ही बड़े मार्केट लीडर कंपनी की भारती एयरटेल में निवेश करने की योजना पर भी बात चल रही है। क्या है वो खबरें देखेंगे इस वीडियो में, और आखिर उन खबरों से आपके पोर्टफोलियो पर क्या फर्क पड़ सकता है और भारती एयरटेल का शेयर अब कहां तक भाग सकता है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, खबर पर जाने से पहले हम बात करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। 3,26,000 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप की ये कंपनी, जिसने हाल ही में 644 रुपए का हाई बनाया था और 394 रुपए का लो बनाया था। बात करें इसके आरओसीई की तो 12.3% के आसपास है। आरओई की बात करें तो वो नकारात्मक है, 22% के आसपास। 5 रुपए इसकी फेस वैल्यू है और प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 55.9% के आसपास है। अगर बात करें कि इसके ऊपर कर्ज की तो 1,62,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का कर्ज इस कंपनी के पास है, जबकि 56,000 करोड़ रुपए के आसपास इसका रिजर्व है। बात करें अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 55.86% के साथ प्रमोटर होल्डिंग पिछले 2 क्वार्टर से लगातार बराबर चल रहा है। एफआईआई की बात करें तो उन्होंने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग डिक्रीज की है और 18.57 से 18.12% के आसपास कर लिया है। डीआईआई की बात करें तो 20.35 से इन्होंने बढ़ाकर 20.64 कर लिया है। पब्लिक ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और 5.16 से बढ़ाकर 5.32 के आसपास कर लिया है। बात करें अगर कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तो इनसफिशिएंट डेटा की वजह से इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। ये एफडी से कम रिटर्न देती है और डिविडेंड भी ये कंपनी कम ही देती है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो इस समय कंपनी ओवरबॉट जोन में नहीं चल रही है, तो इस समय खरीदने के लिए एक उपयुक्त समय माना जा सकता है। और इसके अलावा कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की तो 2019 में कंपनी को कोई भी मुनाफा नहीं हुआ था, जबकि इसने 0.86 लाख करोड़ रुपए का सेल्स किया था। वहीं 2020 में इसने 0.91 लाख करोड़ रुपए का सेल्स किया था, लेकिन उसको 0.32 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो गया था। ये घाटा 2021 में घटकर 0.15 रह गया, जबकि इसका सेल्स इंप्रूव होकर 1.12 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। और अगर इसके फॉरकास्ट एंड रेटिंग की बात करें तो 97% एनालिस्टों का मानना है कि इस शेयर को इस समय खरीदना चाहिए। अगर हम बात करें इसके पिछले 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो कंपनी ने पिछले 1 साल में 18.44% का रिटर्न आपको दिया है। बात करें इसके पिछले 6 माह की तो पिछले 6 माह में कंपनी ने आपके पैसे को 14.19% के दर से वृद्धि दिया है। अगर हम बात करें पिछले 1 माह की तो 1 माह में कंपनी ने 7.53% का रिटर्न दिया है, लेकिन 5 दिनों में यह खासा नकारात्मक रहा है और -2.60% के आसपास इसने रिटर्न आपको दिया है। और इस खबर के आने के बाद आज के दिन यानी सोमवार सुबह से ये शेयर लगातार भाग रहा है और कहां तक ये पहुंचता है इसको देखेंगे बाद में। फिलहाल डिलीवरी की बात कर ले तो आज 3 बजे के आसपास तक कंपनी के 3 करोड़ से भी ऊपर शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से 1,52 लाख के आसपास डिलीवरी उठाई गई है। अगर प्रतिशतवार बात करें तो लगभग 49% शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है। अगर खबरों की बात करें तो पहली खबर यह है कि गूगल जल्द ही एयरटेल से पार्टनरशिप कर सकता है और एयरटेल में भारी भरकम निवेश कर सकता है। और दूसरे खबर की बात करें तो इसमें एयरटेल के बोर्ड ने 21,000 करोड़ रुपए तक के राइट इश्यू को मंजूरी दे दी है। यानी कंपनी राइट इश्यू के माध्यम से 21,000 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। कंपनी ने रविवार को फंड जुटाने पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी, जिसमें 21,000 करोड़ रुपए के राइट इश्यू को मंजूरी मिल गई है। इस राइट इश्यू में 535 रुपए के पेड अप इक्विटी शेयर को मंजूरी दी गई है, जिसमें 530 रुपए प्रति इक्विटी शेयर्स का प्रीमियम प्लस 5 रुपए शेयर की फेस वैल्यू शामिल है। इश्यू प्राइस के भुगतान की शर्तों के तहत 25% आवेदन के समय और बाकी 2 या 2 से अधिक बार में किया जाएगा। इसका फैसला बोर्ड या बोर्ड की समिति की ओर से किया जाएगा। एयरटेल ने कहा कि बोर्ड की बैठक में उद्योग के परिदृश्य, कारोबारी वातावरण, कंपनी की वित्तीय और कारोबारी रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। इस दौरान फंड जुटाने की योजना को बोर्ड ने मंजूरी दे दी। कंपनी ने बताया कि रिकॉर्ड डेट पर पात्र शेयर होल्डर्स के पास मौजूद हर 14 इक्विटी शेयर के लिए 1 इक्विटी शेयर जारी किया जाएगा। यानी अगर आपके पास 14 इक्विटी शेयर्स हैं तो आप 1 इक्विटी शेयर्स राइट इशू के जरिए पा सकते हैं। इशू प्राइस के भुगतान की शर्तों के तहत 36 महीने के भीतर पेमेंट किया जाएगा। कंपनी के प्रवर्तक और प्रमोटर्स ग्रुप सामूहिक तौर पर अपने समग्र अधिकार पात्रता की पूर्ण सीमा तक सब्सक्राइब करेंगे। यानी जहां तक वे पात्र हैं वो पूरी तरीके से इस राइट इशू के शेयरों को सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही अगर कुछ शेयर अनसब्सक्राइब भी रह जाते हैं तो उन शेयर्स को भी प्रमोटर ग्रुप ही सब्सक्राइब करेगा।
इस पूरे खबर से जो प्रमुख बातें निकल के आ रही हैं दोस्तों, वो ये है कि अगर आपके पास 14 इक्विटी शेयर्स हैं तो आप एक और शेयर को राइट इशू के जरिए खरीदने के पात्र हो जाते हैं। साथ ही इस राइट इशू का मूल्य 535 रुपए है और इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन अभी कोई रिकॉर्ड डेट इसकी नहीं आई है। जब इसकी रिकॉर्ड डेट आ जाएगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पैसे को कंपनी आने वाले समय में 5G नेटवर्क के विस्तार के लिए या अपने अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कर सकती है। अगर इस खबर की जांच करने के लिए हम NSE की वेबसाइट पर चलें तो वहां पे हमें दिखेगा कि इसमें से कल ही 29 तारीख को शाम 4 बजे के आसपास ये लेटर अपलोड कर दिया गया था। इस लेटर में भी वही चीजें लिखी हुई हैं जो हम लोग पहले ही खबर में देख चुके हैं। बात करें अगर दूसरे खबर की, तो इसमें गूगल की एयरटेल के साथ जल्द साझेदारी होने वाली है। क्या है इसमें खास? गूगल ने हाल ही में रिलायंस जियो में करीब 34,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद अब भारतीय एयरटेल में करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। इसको लेकर गूगल कंपनी एयरटेल में निवेश करने के लिए चर्चा कर चुकी है। फिलहाल गूगल भारतीय एयरटेल में इन्वेस्टमेंट के लिए टर्म एंड कंडीशन पर काम कर रही है। इस बात की जानकारी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव ने दी है। बता दें, यह काम पिछले कई महीनों से कंपनी में चल रहा है। बात करें अगर मनी कंट्रोल के कम्युनिटी सेंटीमेंट की, तो 73% लोगों का कहना है कि आपको इस शेयर को बाय करना चाहिए, जबकि 18% लोग इसे होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। 9% लोग ऐसे भी हैं जो इस शेयर को बेचने की सलाह भी दे रहे हैं। अगर हम बात करें इसके प्राइस टारगेट की, तो ICICI डायरेक्ट ने कंपनी के टारगेट को 720 के आसपास कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो उनका भी प्राइस टारगेट 720 के आसपास चल रहा है। और इस खबर के आने के बाद एक ही दिन में कंपनी ने 5% से ऊपर की तेजी दिखाई है। तो इन सब खबरों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि एयरटेल के शेयर्स को खरीदना चाहिए या नहीं? कितने रुपए से आप एयरटेल के शेयरों को होल्ड कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि ये शेयर अपने प्राइस टारगेट को अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।